हमारे फेसबुक पेज माली किड 7 पब्लिक स्कूल और यूट्यूब चैनल सक्सेस फर्स्ट की में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में सारणी याद है तो पूरा चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा, और 7वीं में बात करेंगे तो वहाँ सप्तमी क्या चलेगी, लेकिन यहाँ पर केवल सारणी, हमें केवल एक साइन का याद रखना है, बाकी 5 अपने आप इसके ही थ्रू होने वाले हैं। ठीक है, अब साइन का पहली लाइन कैसे लिखे, क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख लेते हैं। जैसे ये 0 1 2 3 4, ठीक है, लिख ली। अब इन सबके बट्टे में भी 4 4 कर लेते हैं, ये भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। ठीक है, अब कट कटा के अगर कोई कट रहा है तो काट लेते हैं, फिर क्या करेंगे, इन सब का रूट करेंगे। जैसे 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0। अब ये कैसे बनी है आप देख लीजिए। ठीक है, मैं मिटा के पूरा सॉल्व भी कर देता हूँ। तो 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, 1/4 1/4 ही रहेगा। अब 2 और 4 इसका क्या 1/2 लिख सकते हैं, 1/2। अब 3/4 का कुछ नहीं हो सकता है, 4 में से 4 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, अभी तक नहीं बनाया, अब लास्ट स्टेप है। अब ये जो आंसर आया है इस सब का क्या कर देते हैं, रूट कर लेते हैं। 0 पे रूट करते हैं तो 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है, ये 0। 1/4 का रूट करेंगे तो इसका मतलब 1 पर भी रूट है और 4 पर भी रूट है। 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, और 4 का रूट, 4 किसका वर्ग है, 2 का है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 का रूट मतलब 1/2। 1 का 1 ही था और 4 का 2। अब है 1/2, इसका भी रूट करेंगे। इसका जब रूट करेंगे तो 1 का रूट तो 1 हो जाएगा और 2 का रूट मतलब 2 किसी का वर्ग नहीं है तो 2 पर रूट रहेगा। 1 तो बाहर आ जाएगा और 2 पर रूट रहेगा। 3/4 पर जब रूट करेंगे तो 3 तो किसी का ही नहीं वर्ग है, तो 3 पर क्या रहेगा रूट, और 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और 1 पर रूट करेंगे तो 1 तो रूट है खुद 1 का ही, तो इसका आंसर भी 1 ही रहेगा। तो ये त्रिकोणमिति में साइन के मान ये है हमारे। अब नेक्स्ट है कोस। ठीक है, यहाँ पर कोण का मान थीटा मान के चलना है, कुछ भी हो सकता है यहाँ सब, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 एनीवे। ठीक है, अब क्या करना है, साइन का जो उतारा है उसमें जब कोस का उतारेंगे तो उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे वहाँ पर 90 डिग्री का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पर कोस में 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। जैसे 1 √3/2 1/√2 1/2 और ये 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, tan। क्या कहा था, साइन के थ्रू सारे ज्ञात करेंगे, साइन के थ्रू कोस निकाल लिया है। अब tan थीटा का मान, tan थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जितने भी साइन के मान हैं उन सब में कोस के जितने मान उनसे भाग दे देते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर 0 है और 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आता है, मतलब साइन के जितने भी मान हैं उन सभी में कोस के भाग जो भी है कोस के मान उनसे भाग देंगे। जैसे पहला 0 डिग्री की बात करते हैं, 0 डिग्री में साइन का मान 0 है और कोस का मान 1 है, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 0। ठीक है, अब साइन थीटा में 30 का मान क्या है, 1/2, और कोस में 30 का मान है √3/2। तो 1/2 में हम भाग देंगे √3/2 का, तो क्या आंसर आएगा, ये जो ऊपर चला जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे √3, तो tan 30 का मान आ जाएगा 1/√3। अब 45 की बात है, 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 1√2 और √2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 1। आप भाग देके ट्राई कर सकते हैं, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1। ठीक है, अब 60, साइन 60 का मान कितना है, √3/2, और कोस 60 का मान कितना है, 1/2। जब ये ऊपर आएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा √3, तो साइन 60 का मान आया √3। अब साइन 90 का मान क्या है, 1, और कोस 90 का मान क्या है, 0। जब किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, अनंत आता है। तो यहाँ पर इसका जो मान आएगा वो होगा अनंत, उल्टा 8। ठीक है, ये हो गए हमारे tan के मान। अब है कोट। अब tan के मान निकल गए, कोट के मान इनको उल्टा लिख लेते हैं। जैसे जो tan के मान थे, tan का जो 90 का मान है वो कोट में 0 डिग्री का होगा। जैसे tan में 90 का मान अनंत है तो कोट में 0 डिग्री का मान अनंत होगा। फिर √3 है तो यहाँ पर 30 का मान हो जाएगा √3,
और 45 का मान यहाँ पर 1 है तो इसमें भी 1 ही होगा, यहाँ 1/√3, 1/√3 और यहाँ पर कितना 0, तो यहाँ पर है 0। अब बात आती है सेक की, सेक थीटा। अब सेक थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब कोस का जो मान दिया हुआ है उसको उल्टा करके लिख लेते हैं। कोस का जो भी मान है इसको उल्टा करेंगे तो हमारे सेक का मान आ जाएगा। जैसे उल्टा का मतलब है जब कोई संख्या अकेली होती है, अकेली चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे 0 हो सकती है, 1 या कितने भी हो, अकेली होती है तो उसके बटे हमेशा 1 होता है। अगर ऑलरेडी अंश और हर में दी हुई है तो कोई बात नहीं, 1 लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोस में 0 डिग्री का मान कितना 1 है तो इसके बट्टे में 1 रख सकते हैं। जब इसको उल्टा करेंगे तो 1/1 ही आएगा, तो इसका मान क्या रहेगा 1, मतलब हमको घुमा के उल्टा करके लिखना है। अब √3/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे, मतलब 2√3, मतलब इनको उल्टा करके लिखना है। अब 1/√2 है, इसको उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, तो √2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, इसमें भाग चला जाएगा पूरी तरह से, कितने बार, √2 बार। तो इस सेक 45 का मान आ जाएगा √2। अब 60 का मान कितना 1/2 है, 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, तो 2 में 1 से भाग 2 बार पूरी तरह चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0 क्या है, अकेला है, तो कोई भी संख्या अकेली होती है तो उसके बट्टे में हमेशा 1 होता है, चाहे वो 0 क्यों ना हो। और जब इसको उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे। अब हर जब भी 0 होता है तो उसका मान हमेशा क्या आता है, अनंत आता है। तो 1 में 0 से भाग दे तो अनंत आएगा आंसर। तो सेक 90 डिग्री का मान आ गया अनंत। ये कैसे आया, हमने कोस के जितने मान थे उनको उल्टे किए। अब क्या है, कोसेक है, अब इसको घुमा के लिख लेते हैं, कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो सेक 90 का मान है वो कोसेक में 0 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ क्या आया था 90 का अनंत, तो कोस 0 डिग्री का मान हो जाएगा अनंत। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लिख लेते हैं, यहाँ √2 तो यहाँ पर भी √2, यहाँ 2/√3 तो यहाँ भी लिख लेते हैं 2/√3। इसका मान 1 है तो यहाँ पर लगा लेते हैं 1। ये हमारी बन गई है सारणी। अब ये सारणी है, देखो बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के जो इसमें छठी प्रश्नावली के जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरे सारणी बेस पर होते हैं। एक हमें साइन का बनाना आना चाहिए, उसके थ्रू पूरा बनता है। ठीक है, अब ये जो सारणी बनी हुई है इसी के थ्रू कैसे प्रश्न आएंगे वो मैं अभी करा के बताता हूँ। तो 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है, पूरी छठी प्रश्नावली पूरी जो भी है वो सारणी के बेस पर ही है। तो पहला क्वेश्चन भी अभी जो हमने सारणी पढ़ी थी, अब सारणी का जो मान हमें अगर याद है तो फटाक से मान रख लेंगे और फिर इनका आंसर लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है, 2 sin 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब ये मल्टीपल है, गुणा है। ठीक है, तो पहले ये गुणा में क्या दिया वो नहीं देखना है हमें, जो भी डिग्री पूछी है तो वो पहले मान रख लेते हैं। तो हल करते हैं अभी। जैसे अब मैं डायरेक्ट मान रखता हूँ, साइन 45 दिया उसके साथ कितना गुणा में 2 है, तो पैसा ये जो अगर मान लो एग्जाम में आ जाता है तो क्वेश्चन को एक बार वापस रिपीट करना पड़ता है, आपको उतारना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। ठीक है, तो साइन 45 के आगे 2 है तो पहले 2 लिख लेते हैं और गुणा में है। अब साइन 45 जो दिया हुआ है इसका हमें मान रखना है, और साइन 45 का मान हमें सारणी याद है तो हम आराम से लिख सकते हैं। जैसे साइन 45 का मान है 1/√2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, और कोस 45 तो कोस 45 का मान भी यही है 1/√2। अब √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 से 2 ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या 2 गुणा 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, और √2 का गुणा √2 से करेंगे तो 2, तो ये 2 और 2 कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 1, और ये हमारा है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, उसको देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री। अब स्क्वायर है उसका हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी मान होता है, जैसे tan 60 का मान क्या है, जो भी होगा फिर उसका हम क्या कर देंगे, tan स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब साइन स्क्वायर 30, पहले हम साइन 30 का मान रख लेते हैं फिर उसका स्क्वायर करते हैं। अब साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 है, तो साइन, अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अब साइन 30 का मान है 1/√2। अब इसका स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर करेंगे, प्लस
कोस 45 का मान 2 गुणा में है तो पहले 2 लिख लेते हैं गुणा। अब कोस 45 का मान क्या है 1/√2, 1/√2 और इसका अभी क्या करना है स्क्वायर। केवल कोस 45 का स्क्वायर करना है। अब कहेंगे 2 गुणा में इसका भी नहीं, उस 2 का स्क्वायर नहीं होगा, केवल कोस 45 का। तो यहाँ पर अभी हम स्क्वायर कर लेंगे प्लस 3 गुणा 3 tan के साथ गुणा में है और tan 60 का मान, और tan 60 का मान होता है √3 और इसका अभी क्या करना है स्क्वायर। ठीक है, अब इनके स्क्वायर करते हैं, खोलते हैं पूरे बराबर। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 आ गया। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस, अब देखो 2 का गुणात कर लेंगे। पहले 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 ही होगा। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा और 1/2 आएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, पीछे रहेगा 1। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ 1। ठीक है, तो इसका मान रख लिया हमने 1, फिर प्लस है तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस। अब 3 गुणा में पहले √3 का स्क्वायर करते हैं। √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 3 ही आएगा। जब रूट के अंदर एक जैसी ही संख्याएं होती है और जब उनका आपस में गुणा या स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुणा करना। जब रूट के अंदर एक जैसी संख्या होती है, जब उनका आपस में गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, संख्या रह जाती है। जैसे यहाँ पर रूट के अंदर 7 है, यहाँ भी 7 है, तो एक जैसी संख्या है तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा और पीछे क्या रहेगा 7। जब अलग अलग संख्या होती है तो यहाँ पर देखो ये छोटी सी बात है लेकिन यहाँ पर कोई गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। जैसे ये रूट में 7 है, यहाँ पर 5 है, तो क्या होगा, तो अगर दो रूट और उनके अंदर की संख्या अलग अलग हो और उनके बीच में निशान गुणा का हो तो क्या करते हैं, जब उनका आपस में गुणा किया जाता है तो रूट के अंदर की संख्या आपस में क्या हो जाती है गुणा हो जाती है, रूट तो रहता ही है। तो 7 का गुणा 5 से होगा क्या आता है 35 और रूट भी रहेगा तो रूट 35 रहेगा। ठीक है, अगर मान लो ये खुला होता 5 तब क्या होता, जैसे √7 का गुणा 5 से करो तो क्या 7 का गुणा 5 से करते, नहीं, जब रूट का गुणा खुली संख्या से करते हैं तो वो अकेली संख्या रूट के आगे आ जाती है। तो ये गुणा करते हैं तो 35 नहीं आता, 5 √7 के आगे आ जाती, तो होता 5 √7 ये होता। ठीक है, ये छोटी चीज़ है लेकिन यहाँ पर गलतियाँ कोई ना कोई कर ही लेता है। ठीक है, अब √3 का स्क्वायर √3 ही होगा, सॉरी √3 का स्क्वायर 3 होगा और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेते हैं। ये 1/4 है, इसको पहले रुको, 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। अब 10 और 1/4 डायरेक्ट तो जुड़ेंगे नहीं, तो इनका हम क्या लेंगे लसब लेंगे। मैं इनका यहाँ पर कराता हूँ। 1/4 पहले लिख लेते हैं और प्लस 9 और 1 कितने 10 हो जाएंगे। अब इनका लसब लेंगे, 10 के बट्टे में 1 रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका लसब क्या आएगा 4 ही आएगा। 4 में 4 से भाग देंगे 1 बार और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 प्लस 4 में 1 से भाग देंगे 4 बार जाएगा और 4 का गुणा 10 से करेंगे तो 40। अब 40 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41 और बट्टे में क्या है 4 है तो हो जाएगा 41/4। ओके, 40 और 41 और ये हमारे बट्टे में 4। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर करना था और स्क्वायर 1/4 हो गया और प्लस में 2 कोस स्क्वायर 45 था और कोस 45 का मान था 1/√2 और 1/√2 का मान होता है 1/2 और 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, पीछे बचेगा 1 और प्लस में 3 tan 60 का मान लिखना था और tan 60 का मान क्या है √3 है और √3 का स्क्वायर क्या था 3 था और 3 का गुणा 3 से किया तो 9 आ गया। 9 और 1 10 और 10 प्लस 1/4 करना था, लसब 4 आ गया और ऊपर आ गया 1 प्लस 40 और 40 और 1 कितना हो गया 41 और 41/4। ओके, ये क्वेश्चन कौन सा थर्ड 7वां जो इसको देखिए 4 है तो 4 को मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, परीक्षा में आते हैं तो एक बार हमको क्वेश्चन उतारना पड़ता है। तो 4 का 4 देखो अनिवार्य तो नहीं होता है लेकिन उतारते हैं तो हमारा क्या थोड़ा अच्छा दिखता है। तो 4 लिख, अब कोस 30 का मान जो भी होता है उसको रखेंगे, फिर उसका भी क्या करेंगे स्क्वायर करना है। तो पता ही कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2।
ठीक है, क्योंकि जो साइन 60 का मान होगा वो कोस 30 का मान होगा। अब इसका भी क्या स्क्वायर करना था, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो √3/2 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर मतलब इस पूरे का करना पड़ेगा। √3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4, ये रहेगा। तो कोस 30 का मान हमें रखना था √3/2 और इसका स्क्वायर किया तो आया 3/4। तो इसके बट्टे में लिख लेते हैं 3/4। अब जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो यूँ 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे, तो इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते। ठीक है, अब प्लस 1 का 1। अब sin 30 का मान क्या है, 1/2। अब 1/2 का भी यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। क्या होता है, 1/4 होता है। अब 1/4 लिख लिया हमने यहाँ पर डायरेक्ट, माइनस कोस स्क्वायर 45। पहले कोस 45 का हमें मान आना चाहिए। देखो साइन और कोस इन दोनों में 45 डिग्री का मान एक जैसा होता है। टेन और कोट इनमें भी 45 का मान एक होता है। सेक और कोसेक इनमें भी 45 डिग्री का मान एक होता है। ठीक है, अब कोस 45 का मान क्या है, 1/√2। 1/√2 और इसका भी स्क्वायर करना है। 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। तो माइनस कोस 45 का मान था 1/√2 और इसका स्क्वायर किया तो आया 1/2। ठीक है, अब इसको ऊपर भेजते हैं। अब ये 4 का तो 4 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 4 का तो 4 लिख लिया। 3/4, 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा और बीच में निशान किसका आ जाता है, गुणा का आ जाता है। ठीक है, 4 ऊपर 3 नीचे। ओके, अब प्लस 1 का 1। अब इसको 1 है ना, तो इसको जब ऊपर भेजेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, और 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 बार ही जाएगा, इसका तो 4 ही रहेगा। ठीक है, और माइनस ये तो खुला ही 1/2, तो इसका रख लेते 1/2। ओके, अब इनका गुणा कर लेते हैं। अभी कट तो नहीं रहा है, तो 4 का गुणा 4 से करेंगे तो आएगा 16 और बट्टे में क्या है 3 और प्लस 4 और माइनस 1/2, यही है। अब 4 अकेला है तो इसके बट्टे में क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। जब संख्या अकेली होती है तो उसके बट्टे में हमेशा 1 होता है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे और फिर इनका आंसर लिख लेंगे। अब 3, 1, 2 इनका एलसीएम आएगा 6। ठीक है, तो मैं उसको वापस यहाँ पर नीचे लिखता हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पर नीचे ही लिख लेते, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, मिटा लेता हूँ, आपने देख लिया होगा पहले। अब 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब 6 में 3 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और 2 का गुणा जब 16 से करेंगे तो कितना आएगा, 32 प्लस 6 में 1 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। और 6 का गुणा 24 से करेंगे, 6 चौक 24। ठीक है, और ये माइनस का निशान है तो यहाँ पर भी माइनस। 6 में 2 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार। और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3। अब जो प्लस है पहले प्लस कर लेते हैं, फिर 3 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है 32 और यहाँ पर है 24। 32 और 24 कितने हो गए, 56। यहाँ पर लिख लेते हैं। और 56 और 56 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ये 32 और 24 कितने हो गए, 56 हो गए। और 56 में से 3 गए तो 53 और यहाँ पर क्या था 6, तो 53/6। ये हमारा क्या है आंसर। ओके, ये क्वेश्चन था हमारा 4/cos स्क्वायर 30 और इसका मान हमने रखा था 4/cos 30 का मान क्या था, √3/2 और √3/2 का स्क्वायर किया तो 3/4 आया था। और 3/4 को जब ऊपर भेजा था तो 4 ऊपर आ गया और 3 नीचे। फिर प्लस 1/sin 30 का मान 1/2 था और 1/2 का स्क्वायर क्या था 1/4 और 1/4 को ऊपर भेजा तो 4 ऊपर आ गया और 1 नीचे था। तो 4 में 1 से भाग 4 बार ही, माइनस का माइनस। और cos 45 का मान क्या था, cos 45 का मान 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2। फिर इन सब का 4 का 4 से गुणा कर दिया 16 और ये 3 प्लस 4/1 लिख लिया हमने माइनस 1/2। इनका एलसीएम आ गया 6। अब ये कट ये जब एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आया 32 प्लस 24 माइनस 3 और ये 32 और ये 24 कितने हो गए 56 और 56 में से 3 गए, पीछे कितने बचे 53 और 53/6। ये कट नहीं रहा है तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। ओके।
ये अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कट भी सकती है संख्या, नहीं भी कट सकती, लेकिन हमें मान सही रखने हैं और जोड़ गुणा और बाकी जो होती है उसको एकदम सही से करना है, सावधानी से। अब ध्यान दीजिए 11वां जो प्रश्न है, 11वें का एक मैंने पहला लिया है और एक लिया है दूसरा, और एक इसमें 3 क्वेश्चन है, वो ये समझ में आ गए तो वो कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो 11वें में जो पहला क्वेश्चन है पहले यही करते हैं। 11वें का पहला क्या दिया हुआ है, कोस एक्स इक्वल कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब इसमें क्या पूछा है, ये जो x दिया हुआ है 11वें प्रश्न में हमें x का मान ज्ञात करना है। तो 11वें में जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में x का मान क्या होगा और फिर दूसरे क्वेश्चन में उसमें x का मान क्या होगा। तो पहले हम पहला ही करते हैं। अभी जो स्टार्टिंग हम जो हल करते हैं, पहले जो कोस x दिया हो इसको तो रहने दो, ठीक है। इसका तो मान x का तो लेके आना है, वो बाद में लेके आ जाएंगे। अब ये जो आगे मैटर दिया हुआ है, इस पूरे में जितने भी डिग्री रखे हुए हैं इन सब का मान हम रखते हैं। जैसे पहले कोस 60 है तो इसका मान रखते हैं और कोस 60 का मान हमें आना चाहिए, और फिर कोस 30। देखो यहाँ पर पूरी सारणी चल रही है, तो सारणी याद है तो हम आराम से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर धीरे धीरे करा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप परीक्षा में से आ जाते हैं तो स्पीड से पूरा करना है, तब जब आपको सारणी पूरी एकदम कन्फर्म याद हो तब। हाँ, अब कोस 60 का मान क्या होता है, जो साइन 30 का मान होता है वो किसका मान होता है, कोस 60 का। तो कोस 60 का साइन 30 का मान कितना, 1/2। यहाँ पर स्क्वायर नहीं करना है तो डायरेक्ट रख लो 1/2, और इन दोनों के बीच में निशान गुणा का है, कोई नहीं जब गुणा होता है। अब कोस 30 जो साइन 60 का होता है वो कोस 30 का, और कोस 30 का मान है √3/2, ये है प्लस साइन 60 का मान। अब साइन 60 का मान कितना है, √3/2 गुणा, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। इनका आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, या आगे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब ये तिरछे कट नहीं रहे हैं तो √3 का गुणा 1 से होगा, √3 ही आएगा। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा, ये प्लस का प्लस √3 का गुणा 1 से वही √3, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, 4 और 4 क्या आ जाएंगे, एलसीएम आ जाएगा, बराबर 4 तो आ गया हमारा लसअप, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, अब 4 में 4 से भाग देंगे, एक बार कटेगा, मतलब ऊपर क्या √3 प्लस √3, यही बचेगा, √3 प्लस √3। अब ये कितने √3 हो गए, 2 हो गए, एक ये √3 और प्लस √3 कितने हो जाएंगे, या 2√3/4। अब ये 4 में 2 से पूरा कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, ये 2 बार। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर काट के लिख लेता हूँ, ये अब कट जाएगा 2 बार, ठीक है। रफ में करके देख सकते हैं, ये डायरेक्ट काट के। अब देखिए कोस x, ये हमने जब आगे वाला जो मैटर पूरा सोल्व किया तो हमारे क्या इधर आया आंसर, √3/2। अब हमको ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर x का मतलब है यहाँ पर कोई डिग्री रखी होनी चाहिए, तो यहाँ पर x की जगह कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कौन सी डिग्री का मान होना चाहिए। मतलब कोस में, कोस जो सारणी है त्रिकोणमिति में, उसमें कोस की जब हम पूरा अगर याद है तो उसमें √3/2 कौन सी डिग्री में आता है, √3/2। √3/2 हमें मालूम है ये आता है कोस 30 डिग्री में। तो अगर ये √3/2 कोस 30 डिग्री में आता है, इसका मतलब यह x की जगह क्या होगा लिखा हुआ, 30 डिग्री, तभी तो इसका मान आया है √3/2, ठीक है। तो x का मान क्या आया, यहाँ पर x की जगह क्या था रखा हुआ, 30, तभी तो यहाँ पर √3/2 लिखा है। अतः x का मान है √3/2। x का मान कितना आ गया, √3/2। अतः x बराबर √3/2, क्योंकि √3/2 x कोस में किसका मान है, 30 का मान है, ठीक है। अब है 11वीं का दूसरा। 11वीं का दूसरा करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ मैटर क्या लिखा हुआ है, √3 गुणा tan 2x। अब ये पूरा 1 डिग्री का मान दिया हुआ है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करेंगे, √3 इसको बाद में ट्रांसफर कर लेंगे, पहले ये वाला पूरा लिख लेते मान।
बराबर, अब साइन 30 का मान लिखते हैं, यहाँ स्क्वायर नहीं है डायरेक्ट टाक से लिख लेते हैं। साइन 30 का मान है जैसे 1/2 प्लस, और साइन 45 का मान है 1/√2, और ये दोनों आपस में गुणा में है तो गुणा लिख लेते हैं। और कोस और साइन और कोस में 45 का मान हमेशा एक ही है, ठीक है, तो कोस 45 का मान भी 1/√2 और प्लस ये 2 मल्टीपल और साइन 90 का मान 1, ठीक है। अब इनको लिखते आगे 1/2 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 और √2 का गुणा √2 से करेंगे तो 2, और प्लस 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है, लसब लेना नहीं है, आधा और आधा 1 हो जाएगा, और 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, या 3, तो √3 × 10 2x बराबर, इस पूरे का मान कितना आया है, 3 आया है। अब क्या करते हैं, अब √3 ये जो है यहाँ पर 10 के साथ गुणा में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो मैं उधर भेज देता हूँ। तो यहाँ पर tan 2x बराबर इस पूरे मैटर का मान आया था 3 और √3 उधर चला गया गुणा में है, तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब क्या करना है, अब ये कटेंगे डायरेक्ट, कैसे, देखो tan 2x, अभी 2 डायरेक्ट हम नहीं भेज सकते क्योंकि पूरी डिग्री का मान 1 है, ठीक है। अब 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, और बट्टे में तो √3 है ही, क्योंकि √3 जो है अकेला √3 × √3 2 के बराबर में है। आप देखो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, केवल √3, यहाँ पर बचेगा केवल √3, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब tan 2x, अब √3 आप मालूम होना चाहिए कि tan में √3 किसका मान होता है, tan 2x बराबर, अब tan में कौन सी डिग्री है जिसका मान √3 होता है, और वो √3 होता है हमारे 60 डिग्री में, ठीक है, क्योंकि √3 का मान जो है tan 60 का होता है। अब हम 2 को ट्रांसफर कर सकते हैं, अब 2 यहाँ पर है, गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और 60 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ इसकी जगह चलो लिख लेते हैं, tan 2 चला जाएगा, x रहेगा, और इस 60 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 30, ठीक है। अब देखिए, अब x का मान कितना आया, 30, तो यहाँ पर हमें जो भी मान दिए, पहले में जो पहला क्वेश्चन किया था और दूसरा दोनों सेम है, यहाँ पर 2 गुणा में था, यहाँ भाग में आ गया, 60 में 2 से भाग दिया, 30 आ गया। अब x की जगह यहाँ पर मतलब ये x बराबर जो है ना 30 है, ये x का मान है, तो x का मान कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हमारा 6.1 का जो भी मेन क्वेश्चन थे वो मैंने करा लिया है। फिर भी कोई रहा है तो अगर आपको सारणी पूरी क्लियर है तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, थैंक्स।